इस समय हम मौजूद हैं जम्मू विश्वविद्यालय में और इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जम्मू कश्मीर उच्च शिक्षा परिषद के उपाध्यक्ष, देश के जाने माने शिक्षाविद और दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति पद्मश्री प्रोफेसर दिनेश सिंह और साथ ही में जम्मू विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर उमेश राय। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है आज तक पर और बातचीत करने के लिए सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर दिनेश सिंह, जो कॉलेज ऑन व्हील्स का कॉन्सेप्ट है जिसकी आज आपने घोषणा की, इसके बारे में जरा हमें जानकारी दीजिए कि कॉन्सेप्ट क्या है और जो खासतौर पर जम्मू कश्मीर के छात्र छात्राएं हैं इससे ये बेनिफिट कैसे कर पाएंगे। ये शिक्षा का एक बड़ा अनोखा प्रयोग है। इस प्रयोग में शिक्षा की परिभाषा को हम और निखार रहे हैं। शिक्षा वह चीज है जो अनुभवों के आधार पर आपको अपने अंतरात्मा से जोड़ती है, अंतरात्मा की आवाज को बाहर निकालती है और फिर समाज में आप उसको इस्तेमाल करते हैं। तो उसको आप ध्यान में देखें तो ये अनुभव ऐसे दिलाएगी यात्रा कि हमें उम्मीद है प्रत्येक बच्चा अपने अंतरात्मा की आवाज को इन अनुभवों के आधार पर बाहर निकालेगा। इसलिए हमने तमाम तरह के अनुभव इसमें डाले हैं। जैसा कि वाइस चांसलर साहब ने कहा कि आईआईटी बॉम्बे, साबरमती आश्रम, गांधी जी ने जो पहला विश्वविद्यालय बनाया था गुजरात विद्यापीठ, जो आज तक कायम है गांधी जी के सिद्धांतों पे, वहाँ के अनुभव, आईआईटी बॉम्बे के, हमारे नेवी से जुड़े बॉम्बे और गोवा के अनुभव, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के अनुभव, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के अनुभव, दिल्ली विश्वविद्यालय के अनुभव और फिर और तरह के अनुभव जो ट्रेन में होंगे, यहाँ तक कि चरखा भी काटेंगे बच्चे। तो इन सारे अनुभवों के आधार पर शिक्षा का जो नया स्वरूप है वो ग्रहण करेंगे और फिर वो अपने को प्रकट करेंगे और इसी से वो प्रशिक्षित होंगे। यही वाइस चांसलर ने आप सबको समझाया है। प्रोफेसर राय, ये जो पूरा जो कॉलेज ऑन व्हील्स का कॉन्सेप्ट है, एक ट्रेन के माध्यम से जो है जम्मू कश्मीर के छात्र छात्राएं देश के विभिन्न भागों में जाएंगे और इनको काफ़ी लाभ होने जा रहा है। हमें बताइए कि कुल कितने छात्र छात्राएं जो हैं जिनका चयन किया गया है और क्या क्या जो हैं एक्टिविटीज़ होने जा रही हैं जिनसे छात्र छात्राओं को लाभ मिलेगा। पहले तो मैं ये बताऊं कि ये ट्रेन कटरा से 19 तारीख को शाम को 4:05 पर ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब इसको फ्लैग ऑफ करने जा रहे हैं। और ये जो ट्रेन यात्रा है ये जम्मू विश्वविद्यालय को क्रेडिट जरूर है, लेकिन इसका जो श्रेय जाता है वो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को और प्रोफेसर दिनेश सिंह जी को जाता है कि उन लोगों ने इसको कंसेप्चुलाइज किया। आपका जो प्रश्न है कि इसमें कहाँ कहाँ से जाएंगी और कितनी बच्चियाँ जाएंगी, तो इसमें 7 एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के हैं, 2 जेएनके के बाहर के हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है और आईआईटी बॉम्बे है। और जो प्रोजेक्ट्स हैं वो प्रोजेक्ट्स इंजन डिजाइनिंग से लेकर के बर्थ डिजाइनिंग से लेकर के ट्रेन के टॉयलेट डिजाइनिंग से लेकर के प्लेटफॉर्म के वेंडर से लेकर के एग्रीकल्चर से लेकर के सोशल इश्यूज से लेकर के कल्चर से लेकर के इकोनॉमी से लेकर के साइंस एंड टेक्नोलॉजी से लेकर के रोबोटिक्स से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर के, तो डाइवर्स नेचर की प्रोजेक्ट्स हैं। और जो प्रोजेक्ट में स्टूडेंट्स हैं एक प्रोजेक्ट में वो ट्रांस डिसिप्लिनरी, ताकि पीयर लर्निंग भी एक दूसरे से होगी उनकी, साथ में एक साथ इंटरेक्शन। सो रीजन, रिलीजन, कास्ट, क्रीड इससे बाहर निकलते हुए एक इसका जो एक नेशनल और इंटरनेशनल मैसेज है वो पूरा जम्मू कश्मीर आज बदला हुआ जम्मू कश्मीर है। इसको भी प्रोजेक्ट हमको दिखाना है कि ये देखिए कि हमारी जो 700 बच्चियां हैं ये किस तरह से पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मैसेज देती हैं। इस ट्रेन यात्रा का एक सफल उद्देश्य यह भी होगा। प्रोफेसर सिंह, जैसे कि आपको पता है कि जम्मू कश्मीर जो है एक दुर्गम स्थान है, यहाँ पर कुछ ऐसे इलाके भी हैं जो कि दूर दराज हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं और वहाँ के भी छात्र छात्राएं जो हैं मेधावी छात्र हैं, प्रतिभाशाली छात्र छात्राएं हैं, उनको अवसर मिलेगा इस यात्रा का लाभ उठाने का और देश को जानने का। लेकिन क्या ये महज एक वर्ष में इसी वर्ष ये होगा या इसको प्रतिवर्ष करने की आवश्यकता होगी? बिल्कुल, बड़ा सही सवाल है और मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ जिस प्रकार का सहयोग हमको लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मिला है कि ये यात्रा इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाएगी। और उतना ही नहीं, मुझे उम्मीद है कि भारत के और हिस्सों में भी इस तरह के प्रयोग आरंभ हो जाएंगे।
विदेश में मुझे खबर लगी है कि अमेरिका में मैंने एक बार वक्तव्य दिया था, तो वहाँ किसी ने इसको ऑलरेडी लागू कर दिया है। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि शिक्षा की एक नई परिभाषा यहाँ से उत्पन्न होगी। प्रोफेसर राय, हमने देखा कि अभी कुछ समय पहले ही जम्मू विश्वविद्यालय जो है इनोवेशन की तरफ बढ़ रहा है और जो डिज़ाइन और डिग्री का कॉन्सेप्ट लाया गया और उसको अब ज़मीनी स्तर पर लागू भी किया गया है। अब तक उसमें क्या परिणाम मिल रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है खासतौर पर युवा पीढ़ी की तरफ से, और साथ ही में जो कॉलेज ऑन व्हील्स है, क्या लगता है आपको कि आने वाले समय में क्या ऐसे इनोवेटिव आइडियाज़ और आएंगे विश्वविद्यालय की तरफ से? क्योंकि अब चूंकि समय बदल चुका है तो शिक्षा में भी जो है सुधार लाने की आवश्यकता है, रिफॉर्म्स लाने की आवश्यकता है, तो जम्मू विश्वविद्यालय इसमें क्या भूमिका निभा सकता है? आपने मेरे मन की बात की। आपने कहा डिजाइन योर डिग्री। जब मैं आज से 6 महीना पहले इसकी चर्चा करता था तो आप लोग जरूर उसको कवर कर लेते थे, लेकिन उस पर वो अटेंशन नहीं मिलता था। आपको आश्चर्य होगा कि डिजाइन योर डिग्री प्रोग्राम को लेकर के पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एजुकेशन श्रीनगर में यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू को कहा था प्रेजेंटेशन करिए सिर्फ डिजाइन और डिग्री को लेके, और अन्य भी यूनिवर्सिटी को बुलाया गया था, लेकिन मुझे कहा गया कि सिर्फ हम आपसे यही जानना चाहते हैं। और उन्होंने रिकमेंडेशन दी है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज डायरेक्टेड द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन टू फाइंड आउट द फिजिबिलिटी ऑफ इंटीग्रेटिंग दिस प्रोग्राम विद द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो ये, और हमारी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने कहा कि यही भारत का भविष्य है। तो मुझे खुशी है कि जम्मू विश्वविद्यालय सिर्फ जम्मू नहीं, पूरे भारतवर्ष को शिक्षा के क्षेत्र में एक मार्गदर्शन करने का काम कर रहा है। ये एक बात। 1.5 महीने हुए, आपने कहा इन बच्चों में, अगर उन बच्चों से आप अगर इंटरेक्ट करें तो आपको जवाब मिल जाएगा। अभी दिल्ली और जम्मू विश्वविद्यालय ने स्टार्टअप फेयर किया था, मेगा स्टार्टअप फेयर, और इस स्टार्टअप फेयर को ऑर्गेनाइज करना, पूरा इंटायर 12वीं पास बच्चे, इंटायर इवेंट मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग इन्होंने की। दूसरी बात, 13 स्टार्टअप आइडिया स्टार्टअप लेकर के वो आए हैं, जिसका कि 5 फाइन ट्यूनिंग हो चुकी है, उसकी रेस्ट 8 पर काम चल रहा है। तो मुझे उम्मीद करता हूं कि जो हम लोगों ने प्रयास शुरू किया है, 1 साल में जम्मू विश्वविद्यालय से 150 स्टार्टअप्स हम ले करके आएंगे। प्रोफेसर सिंह, एक आखिरी सवाल। चूंकि आप अब जम्मू कश्मीर में काफ़ी समय से आप यहाँ पर अगर देखा जाए तो उच्च शिक्षा परिषद से जुड़े हुए हैं, यहाँ पर जो नए नए हम देखें तो इनोवेशंस आ रहे हैं, मुझे बताइए कि जम्मू कश्मीर का भविष्य क्या रहेगा, खासतौर पर अगर हम शिक्षा की दृष्टि से देखें? मैं आपको एक शब्द में कहता हूँ, मुझे अद्भुत प्रतिभा यहाँ मिलती है युवा पीढ़ी में, अद्भुत, कश्मीर में भी जम्मू में भी। मैंने इस बात को कई जगह उद्घोषित किया है, विदेशों में भी, यहाँ भी। इसीलिए मैं आशावादी हूँ कि भारत के आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर मार्गदर्शक बनेगा शिक्षा के संदर्भ में। प्रोफेसर दिनेश सिंह, प्रोफेसर उमेश राय, आपने हमारे साथ बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आने वाले समय के लिए आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। तो ये थे प्रोफेसर दिनेश सिंह, देश के जाने माने शिक्षाविद और जम्मू कश्मीर उच्च शिक्षा परिषद के उपाध्यक्ष, और जम्मू विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर उमेश राय। इन्होंने हमें जानकारी दी कि किस प्रकार से जो कॉलेज ऑन व्हील्स का कॉन्सेप्ट है ये लॉन्च किया जाएगा, और इनका मानना है कि जो जम्मू कश्मीर के छात्र छात्राएं हैं उनको इसका काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलने जा रहा है, और आने वाले समय में जम्मू कश्मीर जो है शिक्षा की दृष्टि से अगर देखें, जो रिफॉर्म्स की बात हो रही है उसमें एक अग्रणीय भूमिका निभाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, जम्मू आज तक।